हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्वा स्टार टॉट। आज से मैं इस चैनल में हिंदी में भी रीडिंग देना चाहूँगी क्योंकि हिंदी भाषी भी कोई है। कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप हिंदी में क्यों नहीं रीडिंग देते। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे बंगाली व्यूअर्स है उनको अगर हिंदी में समझ में आ रहा है या समझ में आता है तो वो लोग भी यही वीडियो देख सकेंगे। और अगर उन लोगों के साथ रेजोनेट होते हैं, उन लोगों के साथ मेल खाते हैं, उनकी सिचुएशन से मेल खाते, तो ये रीडिंग वो लोग भी ले सकते हैं, उन लोगों के लिए भी होगा। तो देखते हैं आप लोगों के साथ कितना मेल खाता है ये रीडिंग। मैं आज शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी। देखती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों से कितना मेल खाते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी ये मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, जो भी आप लोग देख रहे हो टाइमलेस रीडिंग आप लोग देखेंगे। जो भी आप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है क्योंकि आप स्त्री पुरुष जो भी देख रहे हैं, आप अगर आपके एनर्जी से मेल खाते हैं तो ये आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी एनर्जीज में क्या आ रहा है, आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रहे हैं देखेंगे। कलेक्टिव है। एंजल्स, व्हाइट लाइट एंजल्स, होली फादर, प्लीज टेल मी, प्लीज देखना कि कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देखेंगे उनके लव लाइफ में क्या एनर्जीज अभी के लिए है। अनवर्दी, अनवर्दी जो ये कह रहे हैं, तो यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपका पर्सन को सेल्फ एस्टीम की कमी है। सेल्फ एस्टीम की कमी मतलब उनके अपने ऊपर विश्वास की कमी है। अपने ऊपर विश्वास इतना नहीं है कि आप उसे पसंद कर सके। ओके, इसीलिए वो थोड़ा आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बात भी ना कर रहे हो सकता है वो आपसे नो कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ कभी कभी बात करते हैं। लेकिन आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आप दोनों में केमिस्ट्री मतलब एक दूसरे को आप ऐसे देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में ऐसे झांकते हैं कि जन्मों जन्मों का आप दोनों का संपर्क है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को शायद कभी ना भुला पाए। इस तरह का इमोशंस आप दोनों के बीच हैं। और आपका पर्सन ये भी जानते हैं कि ये आप उनके डेस्टिनी में किसी कारण लिखे गए हो। किसी कारण आप उनके ज़िंदगी में आए हो क्योंकि आप आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पास पहुंचने के लिए वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि किसी भी तरह ये संपर्क, ये कनेक्शन स्टेबल हो पाए या किसी भी तरह इस कनेक्शन को, ये संबंध को आगे बढ़ा पाए, ये सोच रहे हैं वो। देखते हैं और क्या है। ओके, डिसएग्रीमेंट। ओके, लेकिन ये बात भी है कि आप दोनों के बीच किसी न किसी बात में थोड़ा अनबन हो ही जाती है। आप दोनों के बीच में कभी ना कभी किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और बातों का बतंगड़ बन जाना या इस तरह से बातें चलना कि एक दूसरे के बातों को काटना, ये आप दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के एब्सेंस में आप दोनों को मिस करते हो। ये चाहते हो कि ये संपर्क रहे, लेकिन किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच में
कुछ दरार भी पड़ जाते हैं। ये बात आप दोनों को बहुत ही खटकते हैं, लेकिन आप दोनों दोनों के लिए ही बने हों ये भी आप लोगों को पता चलता है, क्योंकि इररिप्लेसेबल आपका पर्सन आपको भुला के भुलाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात वो भी जान गया है कि आपको भुलाना नामुमकिन सा है। ओके, तो ये बात तो है कि अब तक रिलेशनशिप में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप लोगों के बीच में। ये भी पता आप लोगों को है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं बना सकते, एक दूसरे के लिए सहज भाव से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये बात है कि आप एक दूसरे को किसी किसी कारण मान भी नहीं पा रहे हो। यही बात है, यही ब्लॉकेज है आप दोनों के इस संपर्क को एक दूसरे के लिए बनने के लिए एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसका मतलब ये है कि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू कभी ना कभी मेल नहीं खाते। इसीलिए आप दोनों आशा तो करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, लेकिन आपको पता भी है इस संपर्क में, इस कनेक्शन में चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो देखना चाहती हूँ कि आने वाला समय कैसा चलेगा, आने वाला समय आप लोगों के रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। ओके, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर का सिंह राशि और तो देयर वाज अ कॉल, मेरा एक कॉल आ गया था। तो एक ये बात है कि आपका पार्टनर का हो सकता है सिंह राशि हो या वृश्चिक मीन कर्कट हो। तो ये जो आपके पर्सन है, जो आपके जो आपका क्रश हो सकता है, आपके मन के जो भी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके पास फिर से बात करने के लिए आ भी सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंसेस हैं, दोनों के बीच शायद बातचीत ना हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके पास ज़रूर ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने जो अनवर्दीनेस है, अनवर्दीनेस और जो भी वो सोच रहे हैं कि वो आपके बराबर का नहीं है, या आपके लिए आपके जो भी क्राइटेरिया और जो भी आपकी एनर्जी है उसके बराबर आके उस आपके सामने खड़े होने के लिए जो भी साहस की ज़रूरत है वो आपका पर्सन जुटाने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो आपके पास आए, एक इमोशनल सा मैसेज करे और आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करे। ओके, तो देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के। यस, शायद आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपको भुलाना इतना आसान नहीं है। आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी वो बहुत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि वो आपको भुलाने की कोशिश में नाकामयाब भी है, और उनको पता चल गया है कि आपसे ही अगर रिलेशनशिप रहा या आपसे ही अगर संपर्क और शादी और कमिटमेंट भी करना चाहे तो वो अ, आप ना नहीं करेंगे, और आपसे अगर रिलेशनशिप हुए तो ये सारी ज़िंदगी के लिए करना चाहेंगे वो। ओके, लेट्स सी, क्योंकि हेरोफेंट है, हेरोफेंट जो भी ट्रेडिशनल मैरिज को बोलते हैं, या शादी या कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं ये कार्ड। ओके, टावर एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। व्हाइट टावर, टावर क्यों आया? ओके, एट ऑफ वांस, एट ऑफ वांस एंड थ्री ऑफ वांस। इसका मतलब ये हो रहा है कि शायद जो भी
कोशिश वो कर चुके हैं ना आपसे पीछा छुड़ाने की या आपसे दूर जाने की, उसमें वो नाकामयाब रहे। इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं कि आगे से और फिर आगे से और आपसे दूर जाने की नौबत ना आए, और आगे से आपसे दूर जाने के बाद जो पेन उन्होंने सहा है ना, ये और दूसरी बार नहीं सहना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स है और मून कार्ड है, क्योंकि वो आपसे जितना दूर है उतना ही उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। धीरे-धीरे उसको पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसी तरह से टाल-मटाल करता या करती जाऊँ, मतलब उसको अगर आपका पर्सन अगर डिसीज़न ना लिया, तो आप सारी ज़िंदगी के लिए उनको हाथ धोना पड़ेगा आपसे। इसीलिए ज़्यादा देर करेंगे तो शायद आप ना भी मिलो। इसीलिए जल्द से जल्द आपसे बातचीत करने की कोशिश तो वो करेंगे। हुँ, ये मुझे पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगी कौन-सा कार्ड आगे निकले। अल्टीमेटली क्या स्टेप लेना चाहेंगे? क्या मूव नेक्स्ट मूव क्या होगा, या क्या जो कलेक्टिव हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? उनके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकते हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, क्योंकि उनको हर वक़्त आपकी याद सता रही है, कोई भी काम कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उनको आपसे बात करने की ज़रूरत है। ये विश कर रहे हैं, ये होप कर रहे हैं, ये आशा में है कि उनकी इच्छा पूरी हो, आपसे स्ट्रेट बात करना चाहेंगे। शायद आपका कुंभ राशि हो या उनका कुंभ राशि, या आपका वृश्चिक हो या उनका वृश्चिक। सो देखते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे आपके पार्टनर। क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे आपके पार्टनर आने वाले समय में? क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहेंगे आपके पार्टनर? यस, किंग ऑफ वांड्स, एक्शन तो लेंगे, लेकिन क्या? यस, पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, आपसे आपको मिस करते हैं, आपसे बात करके आपसे पूछेंगे कि आप भी उनको मिस करते हैं या नहीं, और क्या पूछेंगे? यस, यस, ये इस संपर्क में आगे बढ़ना चाहेंगे आपसे, और आपका क्या राय है ये भी जानना चाहेंगे। व्हाट इज इन योर माइंड, आपके मन में क्या चल रहा है ये संपर्क को लेके, ये भी उन आपसे पूछेंगे। चैरियट, इन सब पर, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, इसमें उनको जीत की ख्वाहिश है। ओके, तो लेट्स सी क्या बात करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आपके पार्टनर, आपसे क्या बोलना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। एंड जस्ट प्लीज टेल मी व्हाट दे वांट टू से। क्या बोलना चाहेंगे? यू डोंट लव मी। ओके, शायद पहले आप दोनों में पैसों को लेके कुछ बातचीत हुई थी, इसीलिए सोच रहे हैं कि आप दोनों में पैसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सोच रहे हैं कि अगर आपको प्यार नहीं, पैसा चाहिए हो, ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि अनवर्दीनेस आया है। अनवर्दी मतलब उनको लगता है कि आपको एक स्टेटस में अच्छे और एक स्टेबल इंसान भी ज़्यादा पसंद होगा, या उनसे ज़्यादा स्टेटस में अच्छे इंसान शायद आपको पसंद आएँगे, ये भी सोच रहे हैं। तो शायद ये मन में भी है
क्या बोलना चाहेंगे आपके पार्टनर? जो भी आप देख रहे हो रीडिंग, क्या बोलना चाहेंगे आपके पार्टनर? जस्ट प्लीज़ टेल मी व्हाट दे वांट टू टेल। क्या बोलना चाहेंगे आपके पार्टनर? बहुत ही कम बात करते हैं शायद। यू लेफ्ट मी, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माय इम्पोर्टेंस। ओके, आपसे बात करना बंद किए थे ताकि आप उनकी उम, उनकी जो कमी उनकी जो कमी है महसूस कर पाएँ। इसीलिए आपसे बात करना बंद किया था होगा। इसीलिए आपसे थोड़ी दूरी बनाई थी कि आप महसूस करें उनकी कमी और आप उनको चेज़ करें, ये सोच रहे थे। माय वर्ल्ड रोम अराउंड यू। आपके इर्द-गिर्द ही आपके पार्टनर की चिंता और ख्वाहिशें घूमती रहती हैं। आपको लेके ही हर वक़्त सोचते रहते हैं। और क्या बोलना चाहेंगे? वी बोथ नो हुज़ फॉल्ट इट वाज़। आप दोनों ही को पता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किनके कारण हुआ है। आई फ़ील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओह! आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है, आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत ही आकर्षण महसूस होता है उनको। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। ईश्वर से हमेशा आपको ही माँगते हैं क्योंकि ईश्वर ने जो भी सुंदर चीज़ें दिए हैं उनको, सबसे प्यारी, सबसे सुंदर चीज़ आप ही थे। ओके? सो इसीलिए आपको ही फिर से माँग रहे हैं ईश्वर से कि आप फिर से मिल जाओ उनको। ओके? देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको। क्या होना चाहिए ये रिलेशनशिप, क्या आगे बढ़ना चाहिए ये रिलेशनशिप? एंजल्स क्या गाइड करते हैं? एक से देख हम देखेंगे। हम कौन से डेक से देखें? विज़डम ऑफ ऑरेकल से देखते हैं। एंजल्स क्या गाइड करते हैं? क्या होना चाहिए रिलेशनशिप की फ्यूचर, भविष्य में इस रिलेशनशिप को क्या होना चाहिए? ये रिलेशनशिप, ये संपर्क भविष्य में क्या होना चाहिए? क्या गाइड कर रहे हैं आप एंजल्स? फ्लेक्सिबल ट्रेजर आइलैंड। इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको आपके पार्टनर को समझना पड़ेगा। तभी इस संपर्क में, इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में आपको जो भी ट्रेजर आप खोज रहे हैं, जो भी अ, क्या बोलिए आप? जो भी ट्रेजर मतलब जो भी अम, संपर्क के जो भी आनंद जो खोज रहे हैं, वो भी आनंद मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा इस इस संपर्क में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा अ, उनको समझ के, उनको समय देके, उनके पास रह के, उनको समझ के फिर रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पड़ेगा। सेरेंडिपिटी, समय तो बहुत अच्छा आ रहा है आप दोनों के लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इसका मतलब आप एक-दूसरे को शायद कुछ गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करें। शायद अच्छी एक सेलिब्रेशन मोड या सेलिब्रेशन के लिए कोई समय आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं। शायद उनके बर्थडे या आपके बर्थडे या आप दोनों के बीच किसी एनिवर्सरी, ऐसी कुछ मौके आएँगे जब आप उनको या वो आपको गिफ्ट्स भी देंगे। तो शायद एक अच्छा-सा मौका आने वाला है एक-दूसरे को समझ समझने की। तो आई एम गेटिंग दैट ये रिलेशनशिप में जो भी नादानियाँ हैं, उनको आप समझ के फिर आपको रिलेशनशिप की
मतलब जो भी अभी की सिचुएशन है, अभी के समय में रहना पड़ेगा और इमेजिनेशन में ज़्यादा सोचने की मुझे तो लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हियर एंड नाउ और इमेजिनेशन आया है। अगर आप अभी इमेजिनेशन करें, अगर आप अभी सोचे कि ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन बहुत लंबे चलेगा, तो फिर सच में ही बहुत लंबा चलेगा। अगर आप सोचेंगे ये संपर्क नहीं रहेगा, चॉप द वुड, फिर आपकी जो भी चिंता और जो भी भावनाएं हैं वो वास्तविक रूप ले ही लेंगी। ओके, सो जो भी आपको चाहिए ये संपर्क में, उसी चिंता, उसी इंटेंशन से आप ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ट्राई एंड एक्शन, यस। तो ये है रीडिंग। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर भेज दीजिएगा। बाय बाय, हैव फन।